कुछ दिन पूर्व मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे लोगों को बताया था कि उल्टे पुल्टे मंत्रों का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब मेंबरशिप वालों को मिलेंगे। और जितने भी मंत्र जो रहेंगे वो सारे मंत्र यूट्यूब मेंबरशिप वाले लोगों को मिलेंगे। तो आपसे लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब मेंबरशिप ले लेनी है, ठीक है। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं उल्टे पुल्टे मंत्रों का कोर्स, ठीक है। इसमें मैं आप सभी लोगों को बहुत सारे मंत्र बताऊंगा और महत्वपूर्ण मंत्र बताऊंगा। अगर आप इन मंत्रों को कर लेते तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। ये मंत्र तभी आप सभी लोगों ने प्रयोग करना है जब आपकी जान के ऊपर बात आ गई है या आपके पास बचने का कोई चारा नहीं है, तब इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आजमाने के लिए मत करना, क्योंकि इनके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे मंत्र सीखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने पोस्ट में भी आप लोगों को बताया था कि इसमें किस किस तरीके के मंत्र रहेंगे, जैसे कि बंदूक को बांधने का मंत्र, तलवार या शस्त्र को बांधने के मंत्र, भूत को बांधने के मंत्र, प्रेत को बांधने के मंत्र, शरीर को बांधने के मंत्र, या किसी का आसन चिपका देना या किसी के हाथ पे थाली चिपका देना, इत्यादि बहुत प्रकार के मंत्र रहेंगे इसमें और स्वयं सिद्ध मंत्र रहेंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या किसी के ऊपर कोई भूत भेज देना है, या किसी को पागल कर देना है, या किसी का शरीर बांध देना है जिससे उसका शरीर हिल डुल ना सके। इसके अलावा किसी को कोई रोग लगा देना। मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, दुरुपयोग मत करना, क्योंकि मैं ये मंत्र आप लोगों को सिखा रहा हूँ, विश्वास के साथ सिखा रहा हूँ, उम्मीद के साथ सिखा रहा हूँ कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और रही मंत्रों की बात, तो ये मंत्र आपको बाकायदा लिखकर मिलेंगे, बोलकर मिलेंगे और साथ में लिख भी दूंगा ताकि आप आसानी से सीख सके। और इनको सीखने के लिए आपको YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो जितने भी मंत्र की वीडियो रहेगी, ये वीडियो पब्लिक नहीं रहेगी, YouTube मेंबरशिप लोगों के लिए रहेगी, ताकि कुछ विद्याएं वे लोग सीख सके जो वास्तव में तंत्र विद्या के प्रति उतावले हैं, जो वास्तव में तंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं, जो वास्तव में तंत्र में मेहनत करना चाहते हैं, जो वास्तव में तंत्र की साधनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए यह मंत्र नहीं है जो केवल अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में संग्रहित करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये मंत्र मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप इन मंत्रों को सीख सके। और मुझे आशा और उम्मीद भी है कि आप इन मंत्रों को पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और दूसरी बात, इन मंत्रों का प्रयोग तभी करना जब आपकी जान के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो। मान लो कि आप कहीं काम करने गए हैं, कुछ लोग आपके विपक्ष में हो चुके हैं, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति के शरीर को बांध देना या नजरबंदी कर देना ताकि व्यक्ति को कुछ दिखे ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जान बच जाएगी। आजमाने के लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि उन मंत्रों के दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलते हैं। ये मंत्र पलटवार भी करते हैं। तो आपको अगर ये मंत्र सीखने हैं तो आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ सीखना है और सही जगह इनका प्रयोग करना है, ताकि आपके जीवन पर कोई दुष्परिणाम इनके ना पड़े, ना आपके परिवार के ऊपर कोई दुष्परिणाम ना पड़े। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग मैं इसमें बताऊंगा, आप सभी लोगों के मारण के भी बताऊंगा, शत्रु नाश के भी बताऊंगा, या किसी का चलता चलता व्यापार कैसे ठप करना है, बंद कैसे करना है, या किसी का बुरा कैसे करना है। देखो, ये विद्या इसलिए मैं आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि वक्त का पता नहीं होता है कि आज हम है कल नहीं होंगे, तो ये सारी विद्याएं हमारे साथ चली जाएगी। मैं चाहता हूँ जितना भी ज्ञान, जितने भी मंत्र मैंने प्राप्त किए हैं, जितने भी मंत्र मेरे मस्तिष्क में कंठस्थ है, वे सारे मंत्र आप सब लोगों तक पहुंच सके, ताकि मेरे रहने के बाद भी ये विद्या जीवित रह सके और लोग इस विद्या को सीख सके। और ज्वाइन मेंबरशिप इसलिए रखी गई है ताकि सही व्यक्ति के हाथ
हाथों में ये मंत्र चले जाए। ऐसे नहीं कि पब्लिक कर दूंगा तो हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से मंत्र का प्रयोग करने लग जाएंगे, और जब अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे तब उनको कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपसे लोग क्या करते हैं, सलाह परामर्श तो करते हैं नहीं, पूछते तो है नहीं, अपने अपने हिसाब से मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मैंने हर बार आपसे लोगों को कहा है कि हर मंत्र हर साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं है। व्यक्ति के लिए मंत्र उसकी प्रकृति के अनुसार, उसके जन्म कुंडली के अनुसार और उसके क्षमता के अनुसार होते हैं। मान लो आपकी क्षमता है 40 किलो उठाने की, आप मंत्र कर रहे 100 किलो वाले का, जिसकी तीव्रता 100 किलो है। बताओ ऐसे में तो मंत्र आपके जीवन में परेशानी लाएगा। और इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि जिस मंत्र को आप कर रहे हैं वो मंत्र आपका शत्रु मंत्र तो नहीं है, या जिस शक्ति को आप कर रहे हैं वो शक्ति आपके शत्रु भाव में तो नहीं है, या आपके लिए शत्रुता तो नहीं रखती है, या वो मंत्र नपुंसक मंत्र तो नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी तंत्र ग्रंथों से। इतनी सारी किताबें हैं और सारी किताबों में प्रारंभिक जानकारियां दी जाती है। जैसे कि आप कोई भी इंद्रजाल उठा के देख लीजिए, उसमें प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको अवश्य आपने पढ़ना है, कंठस्थ करना है और अपने मस्तिष्क में उसको संग्रहित करके रखना है और याद रखना है। क्योंकि उसमें हर एक चीज दिया गया है, मंत्रों के विचार दिए गए हैं, मंत्रों के भेद दिए गए हैं, कौन से मंत्र नपुंसक होते हैं, कौन से मंत्र स्त्रीवाचक होते हैं, कौन से मंत्र पुरुषवाचक होते हैं, कौन से मंत्र शक्तिवाचक मंत्र होते हैं, और कौन से मंत्र शत्रु होते हैं, कौन से मंत्र मित्र होते हैं, कौन से मंत्र रोग होते हैं, कौन से मंत्र द्वेषकारी होते हैं, कौन से मंत्र आपके लाभकारी होते हैं। और इसके साथ साथ योगिनी चक्कर भी दिया जाता है, अवकड़ चक्कर भी दिया जाता है, बहुत सारे चक्कर उसमें दिए जाते हैं। तो उन सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बार बार उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरा मानना है आप कोई भी किताब पढ़े या कोई भी मंत्र पढ़े उसको बार बार पढ़ो, जब तक आप उस मंत्र में या उस किताब में मास्टरी ना कर लें, उसमें आप प्रवीणता ना कर लें, उसमें आप दक्षता ना कर लें, तब तक आप बार बार पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि हर बार आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक नया ही ज्ञान आपको मिल रहा है। एक बार पढ़ने से ज्ञान के रहस्य उजागर नहीं होते, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिपीट रिपीट रिपीट। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया ज्ञान मिलेगा और उतनी बार एक नई समझ मिलेगी, उतनी ही बार आपकी बुद्धि का विकास होगा। रही ये उल्टे पुल्टे मंत्रों का कोर्स, तो ये कोर्स आपको YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद देखने को मिलेगा, इसका एक्सेस मिलेगा और आप इस कोर्स से संबंधित वीडियो को देख पाएंगे और अपने जीवन में उन मंत्रों को सीख पाएंगे। धीरे धीरे काफी सारे ऐसे प्रयोग है, काफी सारी ऐसी जानकारियां है जिनको मैं आपसे लोगों के समक्ष लाऊंगा। पहले भी मैंने बहुत सारा ज्ञान आपसे लोगों को दिया है, बहुत सारी सच्चाइयां आप सभी लोगों को बताई है। आप सभी लोग मेरे से जुड़े हैं मेरे ज्ञान के कारण, मेरी विद्याओं के कारण, मेरे ऊपर जो विश्वास है आप सब लोगों का उसके कारण, मेरे प्रति आप सभी लोगों का जो प्रेम है उसके कारण, तभी आप सभी लोग जुड़े हुए। आपको पता है आगम रहस्य चैनल में जो वीडियो आएगी, जो प्रयोग आएंगे, जो मंत्र दिए जाएंगे वो वास्तविक मंत्र दिए जाएंगे। आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास बना हुआ है हमारे चैनल के प्रति, और आपके इसी विश्वास को मैं बरकरार रखता हूं हमेशा। क्योंकि एक व्यक्ति को अपने नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। एक साधक के जीवन में हर दिन एक नया द्वंद्व होता है, कभी सामाजिक, कभी भौतिक, कभी आर्थिक, तो कभी आध्यात्मिक, कभी शक्तियों से संबंधित, कभी किसी ज्ञान से संबंधित। बहुत प्रकार का द्वंद्व प्रतिदिन एक साधक के साथ चला रहता है और आप सभी लोगों के साथ भी चल रहा होगा। मान लो अगर आप एक साधक, एक गुरु है, तो आपको उस पद की मर्यादा भी रखनी पड़ती है। आजकल क्या हो रहा है, हर एक आध्यात्मिक गुरु, हर एक साधक, हर एक तांत्रिक, हर एक ज्योतिष स्त्रियों के साथ शोषण कर रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप गुरु पद पर बैठे हैं तो गुरु पद पर बैठने का अर्थ क्या है? गुरु पद पर बैठने का अर्थ है आपने समस्त विकृतियों को, समस्त दोष वृत्तियों को जीत लिया है, तभी आप गुरु कहलाने के योग्य हो चुके हैं। जब आप लोगों ने समस्त वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लिए, समस्त दोषों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लिए, अहम, लोभ, मोह, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर ली है, तब तक आप एक योग्य गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। तब तक आप गुरु पद पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। और जब आप इस पद पर बैठते हैं तब आप इन सारी चीजों का त्याग करके बैठते हैं और
एक मान मर्यादा रखते हैं, एक नियम रखते हैं कि इस पद की गरिमा बनी रहे। परंतु आज के समय में इस पद की कोई गरिमा नहीं रही है। नहीं तो गुरु के बारे में बहुत सारे वाक्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश के समान होते हैं, उनसे भी आगे होते हैं, उनसे भी बड़े होते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही देता है। परंतु आजकल के गुरु काम अधीनता पर, काम के वश में होकर स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं। परंतु अगम रहस्य में आपको मेहनत करना मिलेगा, आपकी सुंदरता नहीं देखी जाएगी, आपका पैसा नहीं देखा जाएगा, आपकी शारीरिक बनावट नहीं देखी जाएगी। यहाँ देखी जाएगी आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आप कितने अड़िग है, कितने हठी है साधना के प्रति, कितने योग्य है, कितनी क्षमता है आपके अंदर सिद्धियों को प्राप्त करने की। अगर आप योग्य नहीं है तो आपको यहाँ निकार दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। आपके लिए अगम रहस्य साधना पीठ के रास्ते फिर बंद है। क्योंकि अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है, मेहनत करने की लगन नहीं है, आपके अंदर मेहनत की कमी है, तो आप भूल जाना कि आप आगम रहस्य साधना पीठ से जुड़कर कुछ सीख पाएंगे या अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि आपकी समस्या है तो समाधान भी आप है। समस्याओं को तुम खुद जन्म देते हो तो उसका समाधान भी तुम खुद हो। वो कहते हैं ना हम नशीर से निकलेगा, ना हम खुदी से, ना हम नशे से निकलेगा, ना हम खुद ही से निकलेगा। ये तुम्हारे पांव का कांटा है, इसे सिर्फ तुम निकाल सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि कोई दूसरा निकालेगा तो उसे ज्ञात नहीं कि आपको कितना दर्द हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है। आप जो खुद निकालेंगे, आप अपनी पीड़ा के अनुसार निकालेंगे कि आपके शरीर को एक पीड़ा तक ना हो सके। तो समस्याएं भी आपकी है तो समाधान भी आप है। मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो नहीं करना है जो अन्य जगह पर करते हैं। यहाँ पर एक मन बनाकर आना है कि आपको मेहनत करनी है, कुछ पाना है, कुछ बनकर दिखाना है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप वृद्धा हो, चाहे आप बच्चे हो, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि हमें कुछ प्राप्त करना है, नहीं तो इस जीवन का अर्थ ही क्या है। सिखाने की गारंटी मेरी है, मैं आप सभी लोगों को सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं, परंतु आपको चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार यही कहता आया हूं, हर बार, कभी लाइव में, कभी वीडियोस में, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता देने वाला मैं हूं, रास्ता बताने वाला मैं हूं। आपसे लोगों को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा। रही बात इस कोर्स की, तो जल्दी से आप सभी लोगों ने जुड़ जाना है। कल से एक एक करके इन मंत्रों के ऊपर वीडियोस आएगी और उन वीडियोस को आप सभी लोगों ने देखना है, ढेर सारा प्रेम देना है और लोगों को भी इस मेंबरशिप में ज्वाइन करवाना है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश, अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।